हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पढ़ते तो सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। बहुत से छात्र हार्ड वर्क पर अधिक भरोसा करते हैं, स्मार्ट स्टडी को इग्नोर कर देते हैं। पर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। जरूरी नहीं है दिन रात बैठ कर पढ़ाई करें, बस थोड़ा ही समय निकाल कर स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करें तो एग्जाम में अधिक मार्क्स ला सकते हैं। स्मार्ट स्टडी क्या होती हैं? वैसी स्टडी जिसमें अधिक हार्ड स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती स्मार्ट स्टडी कहलाती हैं। बदलते हुए समय के अनुसार विद्यार्थियों को भी स्मार्ट स्टडी करने का तरीका अपनाना चाहिए। इसमें कम समय खर्च होता है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बहुत ही जल्द प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्टडी के 7 रूल्स बताऊंगा, जिसको सुनकर पढ़कर आप अपने स्टडी को और ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। पहला नियम है बी ए गुड लिसनर। आपके क्लास में शिक्षक जो भी विषय पढ़ा रहे हैं आपको उसको ध्यान से समझना चाहिए, चाहे वे विषय आपको अच्छा लगता हो या नहीं। जब आप पूरी फोकस से सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने का तरीका देखते हैं तो आधे से अधिक बातें वहीं पर क्लियर हो जाती हैं। ऐसा करते हैं तो आप गुड लिसनर बन जाता है, जो एग्जाम में स्कोर करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। दूसरा रूल्स है नेपोलियन स्ट्रेटजी। नेपोलियन जब भी युद्ध लड़ता था उससे पहले उस युद्ध की पूर्व योजना बना लेता था। सारी योजना पहले ही बना लेता था। सबसे पहले उस जगह पर चला जाता था और एनालिसिस करता था, फिर उनके लिए भी युद्ध जीतना बिल्कुल आसान हो जाता था। पढ़ाई में भी आपको इस प्रकार करना है, पढ़ने की सारी योजना पहले बना लेनी है। कौन सी बुक्स पढ़नी है हमें, कौन से विषय को ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा पार्ट हमें छोड़ना है, ये सारी योजनाएँ पहले ही बना लेनी चाहिए, ताकि हमारा काम आधा तो पहले ही हो जाए कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी है। तीसरा रूल्स है कि भूखे पेट ना बैठें। स्मार्ट स्टडी का ये तीसरा टिप्स है, कभी भी स्टडी भूखे पेट या फिर आधे अधूरे खाना खाकर न करें। अपने शरीर को पूरा विटामिन दें। जब तक आप एनर्जी से भरपूर नहीं रहेंगे तब तक आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ध्यान रखें, उचित मात्रा में भोजन करके स्टडी के लिए बैठें। दोस्तों, तो चौथा रूल्स है बीच बीच में रेस्ट अवश्य लें। आप जो पढ़ाई किए हैं क्या वह हमेशा के लिए याद हो जाता है? आपका जवाब होगा नहीं। कारण बस यही है, आप कभी मन लगाकर पढ़ने बैठते ही नहीं, और किसी दिन मोटिवेट होकर बैठ भी जाते हैं तो सोचते हैं आज ही सारा विषय पढ़कर समाप्त कर दूं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। स्टडी करते समय आप बीच बीच में रेस्ट अवश्य लें, इससे आप जो कुछ याद किए हैं वह आपको माइंड में बैठ जाएगा। 5वां रूल्स है हमेशा पॉजिटिव रहें। कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं परिणाम भी आपको वैसा ही मिलता है। अपने मन को, स्वयं को कभी भी दूसरों से कम मत समझने दें। वह काम आपसे नहीं हो सकता है। एग्जाम में टॉप आप नहीं कर सकते हैं, टॉप करना कोई आसान बात नहीं है आदि ये सभी बातें बेकार की हैं। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। 6वां रूल्स है रटने से बचें, समझने का प्रयास करें। किसी भी क्वेश्चन टॉपिक को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझने का कोशिश करना चाहिए। आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसका आंसर कैसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है आदि। अगर आप रटकर याद कर भी लेते हैं तो वह आगे आपके किसी काम का नहीं होगा। रटा हुआ आज कल परसों तक याद रह पाता है, लाइफ टाइम तक नहीं रह पाता है। सवाल को लाइफ टाइम तक याद रखना है तो रटे नहीं समझे। दोस्तों, 7वां रूल्स है नोट्स तैयार कर लें। स्मार्ट स्टडी का ये सेकंड लास्ट टिप्स है नोट्स बनाते चलना। ये एग्जाम नज़दीक आने पर काफ़ी मददगार साबित होता है। जो छात्र छात्राएं प्रत्येक विषय का नोट्स बनाए जाते हैं उनको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आता है। परिणाम स्वरूप उनके पास काफ़ी शेष समय भी बच पाता है। दोस्तों, 8वां रूल्स है सप्ताह के आधार पर नोट्स रिवीजन करें। यह गलती अक्सर प्रत्येक छात्र करते हैं। बहुत से छात्र तो नोट्स तैयार नहीं करते हैं और कुछ करते भी हैं तो वे रिवीजन बोर्ड एग्जाम पास आने पर ही करते हैं, जो सही नहीं है। विद्यार्थी को सप्ताह के आधार पर प्रत्येक विषय के नोट्स का रिवीजन करना चाहिए।